जानता है? जानते हैं क्या है? लड़कियों की शादी की उम्र क्या है और लड़कों की? उससे पहले शादी है तो बाल विवाह के साथ साथ इसमें क्या अपराध होता है अगर शादी हो गई है तो? कौन बोला है? पॉक्सो? किन्होंने बोला पॉक्सो? अरे बताओ, सही बोला है इसलिए बोल रही हूँ, किसको पता है करके? आपको पता है पॉक्सो के अपराध में आता है ना अगर शादी हो जाती है तो? वेरी गुड। देखिए तो सर ने जैसे आपके सर ने एग्जांपल दिया ना, एक बच्चा जो बदमाश रहता है वो 4 बच्चों को भी अपने साथ धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर लेता है, ठीक है? तो ये भी क्या है, लैंगिक जो पॉक्सो का है वो क्या है? पॉक्सो का अपराध कब बनता है आपको क्या लगता है? नाबालिग शादी करते हैं ना, तो अगर हमारा मत देने का अधिकार कौन सा है? हमारा मत देने का अधिकार हमको कब मिलता है? 18 साल से। मैं आपको ये भी एक चीज और बताना चाहूंगी, 18 साल आपको सहमति देने का भी और अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार भी देता है 18 साल। उससे पहले अगर आप कोई भी किसी भी चीज में आप हो रहे हैं, कहीं भी आपके साथ अपराध हो रहा है या कोई भी चीज हो रहा है, आप जान रहे हैं कि अरे नहीं मैं तो 18 साल, मैं तो 16 साल 17 साल की हो गई हूँ, मैं तो अपना मत दे सकती हूँ किसी भी चीज में। होता है ना ऐसा केस कि हमको कोई मिल जाता है जिसको हम पसंद करने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमारे घर वाले तो मांगेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इंटरकास्ट है या कुछ और भी परिस्थिति होती है, हम चले जाते हैं घर से बिना बताए। होता है ऐसा? होता है ना? तो फिर वो कौन से अपराध में आता है? फिर नहीं आता है, तो पॉक्सो में आता है, क्योंकि आपकी शादी तो मानी ही नहीं जाएगी। 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी, 21 वर्ष से पहले लड़कों की शादी बाल विवाह कहलाता है। अगर शादी हो गई है, आप अपनी मर्जी से भी शादी कर लिए हैं, आपकी मर्जी वहां पे मान्य नहीं होती, क्योंकि कानून की नजर में 18 साल से पहले कोई भी सहमति मान्य नहीं होती। आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, आपके टीचर जो बोलेंगे वो ही आपके लिए मान्य होगा। 18 साल से पहले आप किसी भी चीज में सहमति देते हैं तो आपको वह सहमति नहीं मानी जाएगी। समझ आई? ठीक है। आपके पास कौन कौन से अधिकार है? भारत का संविधान सभी नागरिकों को अधिकार देता है। मौलिक अधिकार जानते हैं ना भारत के नागरिक। तो फिर बच्चों के पास कौन से अधिकार होते हैं? बच्चों के पास भी 4 अधिकार होते हैं जो बाल अधिकार होते हैं। क्या क्या होते हैं पता है आपको? बाल अधिकार होता है आपका विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। सहभागिता मीन्स पार्टिसिपेशन। आपको हर चीज में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार होता है। समानता का अधिकार, सामान्य शिक्षा, जैसे आपके क्या बोलते हैं आरटी एक्ट में क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है कि नहीं? तो वही अधिकार आपको मिलते हैं। ये चारों अधिकार आपके होते हैं, लेकिन सहमति का अधिकार आपको 18 साल के बाद मिलता है। तो बाल विवाह अगर कोई करता है, तो अगर कोई करवाता है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह अगर कोई करवा रहा है, आपके पिता, आपके पेरेंट्स, भले आपको लग रहे हैं हम चले गए अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपके पिताजी को लगा नहीं ठीक है हम कर देते हैं शादी, अब घर तो चले गए हैं, एक ही कास्ट के, ये ऐसा बात आता है कि नहीं आता है? आप लोगों को लग रहा है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है क्या सुनने में? थोड़ा नहीं लग रहा है क्या? थोड़ी देर बस। प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत है जिसमें आप है जितने भी आपके पापा, चाचा, दादा जो भी उसमें शामिल होता है, इवन आपके टीचर भी। चलो ठीक है हमारे बच्चे की शादी हो रही है, हमारे स्कूल के बच्चे की शादी हो रही है, हम चले जाते हैं। आपके टीचर को भी पता है कि ये बाल विवाह हो, चले गए, चलो मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैं चला जाता हूँ इसकी शादी में। अगर आपके टीचर भी जा रहे हैं और वो जा रहे हैं कि ये बाल विवाह है, बच्चे का उम्र नहीं हुआ है, तो भी वो अपराधी होगा। तो बाल विवाह टेंट जो लगाता है उसको, जो मिठाई बनाता है उसको, डीजे वाले जो होते हैं ना आपके, उनको भी, जो आपके जितने रिश्तेदार आए रहते हैं ना, सब उसमें अपराधी है बाल विवाह के। ठीक है। तो बाल विवाह 18 वर्ष से पहले अगर कोई शादी हो रही है तो आपको क्या करना है? नहीं जाना है, नहीं, सूचना देना है 10 मिनट में। हाँ कैसे बताइए क्या?
वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, आप उनको सूचना देंगे। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया और आपको लग रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, आप 1098 में कॉल करके उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है उसका काम यही होता है कि वो बाल विवाह रोके। तो एक अभियान चल रहा है बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, इसके अंतर्गत हम सारे जिलों में बाल विवाह का रोकथाम कर रहे हैं। तो आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको आसपास में लगता है आपके परिवार में कई बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, फिर छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं घर वाले, शादी करवा देते हैं, पहले शादी हो जाती है, तो आपको उसमें 1098 में सूचित करना है। अब आते हैं पॉक्सो एक्ट में। सर ने आपको वो लास्ट टाइम आपने बताया ना सर, वो जो बच्चे चले जाते हैं घर से, उनको ट्रैक करके जो आते हैं, वो साइबर में भी आता है आपका। जब आप नहीं मिलते हैं ना, तो आपके फोन के जो लाइव लोकेशन जो ऑन रहता है, हमको पता नहीं रहता, बहुत सारी सेटिंग्स रहती है हमारे फोन में। जब आप चले जाते हैं तो आपको जब उनके पास कोई आधार नहीं रहता है ना पुलिस के पास, फिर सबसे पहले वो ट्रैक करती है आपका फोन से ट्रैक करती है लाइव लोकेशन, क्योंकि हमारे पास टावर टू टावर हमारी लोकेशन वो मैपिंग रहती है, डिजिटल मैपिंग होती है।